आइए आपको लेकर चलती हूँ वशिष्ठ परिवार की शादी में। हम हैं वशिष्ठ, भगवान राम के गुरु मुनि वशिष्ठ जी के वंशज, और हमारे परिवार में था शादी का एक मंगल आयोजन। 5 भाई थे मेरे ससुर जी, और उनके बच्चों के विवाह हो रहे हैं। और मुझसे पहले मेरी 2 जेठानियाँ हैं, और उसके बाद तीसरी पुत्रवधू के रूप में मेरा वशिष्ठ परिवार में आगमन हुआ था। और उसके बाद फिर मेरी 2 देवरानियाँ हैं, और अब हम जा रहे हैं अपने देवर की बारात लेकर अपनी तीसरी देवरानी को लेने, वशिष्ठ परिवार की इस जनरेशन की, हमारी जनरेशन की छठी पुत्रवधू को लेने। अब देवर की शादी है, भाभीयों का झूमना नाचना तो बनता है। तो मैं और मेरी देवरानियाँ, नंदे, हम सब ने मोर्चा संभाला हुआ था देवर की बारात में धूम मचाने का, और हम खूब जमकर नाचे। इतना नाचे कि पैर सूज गए और इतनी खुशी तो बनती है, आफ्टर ऑल हमारे देवर की शादी है, और इतनी सारी भाभियाँ जिस देवर की हों उसकी बारात में तो ऐसे ही धूम मचेगी ना। और अभी इसमें मैंने क्यों साउंड म्यूट किया है बैंड का, क्योंकि उससे फिर कॉपीराइट हो जाता है और वीडियो ब्लॉक हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इसको, जो ये बैंड बाजा था बारात का, तो उसको मैंने म्यूट किया है। ये मेरी नीले लहंगे में मेरी ननंद है, इसी के ब्रदर की मैरिज है, मेरे चाचा ससुर के छोटे बेटे की मैरिज है। और जिसकी गोदी में बच्चा दिख रहा है ये उनकी बड़ी बहू है। ये सभी पूरा वशिष्ठ खानदान है, बहुत बड़ा परिवार है मेरे ससुराल का, क्योंकि तीन चाचा ससुर थे। मेरे ससुर जी थे, और उसके बाद में 4 उनके छोटे भाई थे। तो 4 चाचा ससुर थे मेरे। अभी तो सिर्फ 2 जीवित हैं और बाकी सब स्वर्गवासी हो गए हैं। और ये मेरे चाचा जी के बेटे, छोटे बेटे की शादी है, यानी कि मेरे देवर की शादी है। और ये मैं और मेरी ननद, मेरे तीसरे नंबर वाले चाचा जी की बेटी और उनकी बहू मेरे साथ डांस कर रहे हैं। पीछे बच्चा लेकर जो खड़े हैं वो मेरे चाचा जी की बड़ी बहू है, जिसकी देवरानी अभी आ रही है। तो ये पूरे कुटुंब के लोग हैं, पूरा परिवार बहुत खुश है। और ये मेरी चाची जी हैं जो अब दूसरी अपनी बहुरानी ला रही हैं। ये मेरी चाची जी हैं जिन्होंने स्पेक्स लगाया हुआ है। मेरी कौन से नंबर की चाची जी हुई है, एक हुई है। सबसे पहले मेरे ससुर जी हैं, और उसके बाद में ये हैं तीसरे नंबर की चाची जी, तीसरे नंबर के चाचा जी की वाइफ, और इन्हीं की छोटी बहू रानी अब लेने हम जा रहे हैं। और सब लोग नाच रहे हैं। मेरे छोटे चाचा जी की गुड़िया है वाइट साड़ी में, और सब परिवार के लोग खूब मस्ती से जा रहे हैं हम। ये था शादी का आयोजन भंडारी फार्म में, और ये बारात जो है लड़की वालों के, जहाँ पर उनका शादी का उन्होंने कार्यक्रम रखा, वहाँ पर पहुँच चुकी थी। और वहाँ जाके तो और भी जोश में हम लोग नाचने लगे, क्योंकि एक होता है ना कि हम बाराती हैं तो बाराती तो धूम धड़ाका करके एंट्री लेते हैं, तभी अच्छा लगता है। तो हम सब लोग लड़की वालों के पूरा गेट पे आकर तो और भी ज़्यादा मस्ती में नाच रहे थे। और मेरे कुछ देवर वहाँ आतिशबाजी भी करने लग गए थे, और हम पूरा जुनून में हैं, पूरी खुशियों में हैं। आफ्टर ऑल हमारे कुटुंब में एक नई सदस्य का आगमन हो रहा है, हमारी देवरानी आ रही है, और चल रहे हैं झूम के बाराती बहुत अच्छे से, पूरा नाचते गाते। ये भूल कर कि हमारे पैरों की क्या हालत होने वाली है। काफ़ी दूर तक हम लोग इसी तरह नाचते गाते हुए चले। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी के भी चेहरे पे आपको शिकन नहीं दिखेगी। और हकीकत ये है कि नवंबर बीतने का लास्ट डे है, एक तरह से 28 नवंबर का दिन है, और देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून में सर्दी अपने शबाब पर आ चुकी है रात में। और
फिर भी हमें पसीने आने लग गए थे। तो सोचिए हम कितना झूम कर नाच रहे थे। और ये भी मेरी देवरानी हैं दोनों। ये जो मेरी देवरानी आगे है इसकी छोटी देवरानी आ रही है। बीच में मेरे दूसरे नंबर के चाचा जी की बहू है। हम सब देवरानी जेठानी हैं और हम लोग नाच रहे हैं। एक विशाल कुटुंब का हिस्सा हैं हम। और सबसे बड़ी बात जो हमें गौरवान्वित करती है कि हम एक ऐसे परिवार की पुत्र वधुएं हैं जो भगवान राम के गुरु मुनि वशिष्ठ जी के वंशज हैं। और ये हैं हमारे नंदोई जी, मेरे दूसरे नंबर के चाचा जी के जमाई हैं ये। और अपनी गुड़िया को लेकर नाच रहे हैं। और हम हैं भंडारी फार्म में देहरादून में। और क्योंकि जो हमारी देवरानी है लोकल ही है। और ये मेरी चाची जी जिनकी छोटी बहू आ रही है, बहुत खुश है। और ये है मेरी देवरानी जो बच्चा लेकर नाच रही है, इसी की छोटी देवरानी आ रही है। सब लोग मस्ती में हैं, पूरा झूम के नाच रहे हैं। कितना अच्छा लगता है जब हम एक विशाल कुटुंब का हिस्सा होते हैं। और पुत्र वधुएं होना, एक अच्छे परिवार की पुत्र वधुएं होना सच में बहुत गौरवान्वित करता है। और मैंने तो इसीलिए अपने ससुराल का नाम अयोध्या रखा हुआ है कि बिल्कुल अयोध्या सा घराना हम लोगों को मिला है। और कहीं ना कहीं हम देवरानी जेठानियों की किस्मत विधाता ने एक ही कलम से कम ससुराल के मामले में लिखी कि हम सबका ससुराल एक ही है। जबकि हम अलग अलग परिवेश से हैं, अलग अलग परिवारों से हैं, लेकिन हमारा ससुराल एक ही है। हमारी पहचान एक ही है कि हम वशिष्ठ परिवार की पुत्र वधुएं हैं। और ये वशिष्ठ परिवार की पुत्र वधुओं ने पूरे बारात में धमाल मचा रखा था। देवर की बारात में हम सबसे आगे थे और हमने जो नाचे हैं, हमने जो मस्ती की है, सच में छा गई थी पूरी भाभियाँ देवर की शादी में। और जमकर एंजॉय किया और खूब धमाल किया। और पीछे देवर हमारा बग्गी में बैठा है दूल्हा बनकर। और सबने अपने छोटे छोटे बच्चे उसके साथ बिठा दिए थे ताकि आसानी से एंजॉय किया जा सके। अब बस इंतज़ार है हमारी देवरानी के दुल्हन बनकर आने का। ये और मैं और मेरे पतिदेव अपना फ़ोटो शूट कराने लग गए थे क्योंकि देवरानी हमारी अभी थोड़ा लेट आ रही थी। तो दुल्हन के इंतज़ार में बैठे बैठे होने से अच्छा था कि हम अपना थोड़ा सा फ़ोटो शूट करा लें। तो ये फ़ोटो शूट चल रहा था। और उसके बाद में थोड़ा समय के बाद में जब थोड़ा हम लोगों ने पूरा एंजॉय कर लिया, उसके बाद हमारी देवरानी जी का आगमन हुआ और अच्छा लगा। उससे पहले हम लोगों का ये फ़ोटो शूट चल रहा था और हम पूरा हंसी मजाक कर रहे थे। ये मेरे दोनों बेटे हैं, पतिदेव हैं, हम वशिष्ठ हैं। और बहुत गौरव महसूस होता है कि हम उनके वंशज हैं जो भगवान राम के गुरु थे। ये मेरे दोनों शहजादे हैं। पतिदेव के साथ बहुत सारे पिक्स हमने खिंचवाए क्योंकि काफ़ी समय था। अब समय को गुजारने के लिए ज़रूरी भी था। ये है मेरे पतिदेव और नीली शर्ट में मेरे जेठ जी, बीच में उनके दोस्त, और जमकर डांस करते हुए। आता तो वैसे ना मेरे पतिदेव को डांस है ना मेरे जेठ जी को, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मटक लेते हैं दोनों और डांस करके। और हकीकत ये है कि डांस कुछ नहीं होता, डांस हमारा सिंबल ऑफ हैप्पीनेस होता है। तो अपनी खुशी का इजहार करते हैं क्योंकि ये दोनों जेठ बने हैं। वैसे तो पहले से बन चुके हैं लेकिन फिर से एक बार दोनों जेठ बन रहे हैं। ये मेरी चाची सास हैं जिनकी छोटी बहू आ रही है अब, जिनके छोटे बेटे की शादी है। और ये मेरे सबसे छोटे चाचा ससुर का बेटा है। ये है मेरी खूबसूरत देवरानी जो अब इस वशिष्ठ परिवार का हिस्सा हो जाएगी, मेरा देवर। और ये सुंदर सी एक नई सदस्य हमारे कुटुंब की। ये जयमाला का शूट चल रहा था और दोनों तरफ जयमाला हाथ में लेके ये दूल्हे की सालियां हैं हमारे देवर की जो खड़ी हैं। और अभी ये
शूट चल रहा है इनका, अभी थोड़े पोज बन रहे हैं, उसके बाद फिर जयमाल होगा। और मेरी नटखट सी देवरानी बहुत सुंदर लग रही है हमारे सुंदर से प्यारे से नटखट से देवर के साथ। बहुत प्यारी जोड़ी बनाई है भगवान ने। भगवान हर बुरी नज़र से बचाए दोनों को। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे और लहंगा भी बहुत सुंदर था देवरानी का, स्कारलेट कलर का। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आजकल तो बड़ा बेहुदा सा चलन चल गया ना, नई नवेली दुल्हनें भी बड़े हल्के हल्के कलर के अपने शादी के जोड़े सिलवाती हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है। दुल्हन का श्रृंगार तो लाल रंग से ही होता है, और इसने बिल्कुल मेरे मनपसंद कलर का लहंगा पहना था, तो मुझे सच में बहुत प्यारी लग रही थी, क्योंकि यही वास्तव में दुल्हन का जो सिंबल होता है ना, लाल जोड़ा, ये होता है। तो मेरा दिल सच में खुश हो गया था अपनी सुंदर सी देवरानी को देखकर। उसके बाद फिर हम लोगों ने भी फ़ोटो खिंचवाई, और ये मेरे परिवार के साथ में मेरे दूसरे नंबर के चाचा ससुर का पोता है, छोटा पोता धैर्य, और ये भी हमारे साथ ही फ़ोटो शूट करवा रहा था, क्योंकि ये अभी अकेला ही आया था अपनी दादी माँ के साथ, यानी मेरी चाची सास के साथ में। और ये देखिए पतिदेव और जेठ जी का पूरा डांस, टूटा फूटा डांस इन लोगों को सच में नाचना नहीं आता है। और ये हैं मेरे जेठ जी, मेरे बेटे, उनके दोस्त, और ये हैं मैं और मेरे पतिदेव, और ये सुंदर से देवर और देवरानी हमारे परिवार की नई सदस्य, बहुत सुंदर है।